एक दिन प्रिया अपने दोस्त रवि, साहिल, विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाती है। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल जाती है तो उसे दिखाई देता है कि बस में कोई नहीं है। बस में ड्राइवर भी नहीं था, बस अपने आप चल रही थी। उसके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर प्रिया डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अचानक प्रिया के कंधे पर किसी का हाथ पड़ता है। वो जैसे ही पीछे देखती है तो पीछे एक औरत बैठी थी जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वह यह नज़ारा देखकर काफ़ी डर जाती है और भागते हुए बस से कूद जाती है। इसके बाद प्रिया की नींद खुल जाती है। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठा विजय उसे पानी की बोतल देता है और बोलता है, शायद तुमने बुरा सपना देखा है। अब थोड़ी देर में सब शिमला पहुंच जाते हैं और एक होटल में कमरा ले लेते हैं रात बिताने के लिए। दूसरे दिन सब साथ मिलकर एक पहाड़ी पर घूमने के लिए निकल जाते हैं। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की शिखर पर पहुंच जाते हैं। अचानक प्रिया की नज़र नीचे पड़ती है तो उसे वही जली हुई औरत नज़र आती है। वो प्रिया को देखकर मुस्कुरा रही थी। प्रिया डर जाती है और अपने दोस्तों को बताती है कि वहाँ कोई है। उसके दोस्त देखते हैं पर उन्हें कोई नज़र नहीं आता। दोस्त इसे प्रिया का भ्रम बताते हैं। थोड़ी देर में रात का समय आ जाता है। सभी आज रात पहाड़ पर रुकने की सोचते हैं। दोस्तों ने सारी तैयारी कर ली थी। सभी खाना खाकर सो गए थे। प्रिया को याद आता है कि उसका एक बैग बाहर ही रह गया है। प्रिया तंबू से बाहर निकलती है और अपना बैग उठाती ही है कि उसे नज़र आता है कि वही औरत एक झूले में बैठी हुई है और वह उसे काफ़ी गुस्से में देख रही है। और उस औरत के साथ 4 आदमी और थे। वो भी कोई आम आदमी नहीं थे। सभी प्रिया के पास आने के लिए दौड़ते हैं। प्रिया डरकर तंबू में चली जाती है और दोस्तों को सब बताती है। इस बार रवि को छोड़कर सब उसकी बात मान लेते हैं। रवि भूतों पर विश्वास नहीं करता था। सभी प्रिया के साथ तंबू से बाहर निकलते हैं। अब सभी को उस औरत के साथ वो 4 आदमी दिखाई दे रहे थे। रवि भी यह मंजर देख रहा था। प्रिया और उसके दोस्त डरकर होटल में भागते हैं। प्रिया, साहिल आगे भाग रहे थे, वहीं रवि और विजय पीछे पीछे आ रहे थे। प्रिया, साहिल होटल पहुंच जाते हैं पर वहीं विजय और उसका दोस्त भी पीछे ही थे। प्रिया, साहिल होटल पहुंच जाते हैं पर रवि और विजय कहीं दिख नहीं रहे थे। प्रिया, साहिल होटल वालों के साथ रवि विजय को देखने जाते हैं पर वो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। होटल वाले बताते हैं कि यह पहाड़ श्रापित है। यहाँ कुछ लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कई लोगों ने उन्हें यहाँ पे देखा भी है। इस पहाड़ पर जो भी गया है वह वापस लौट कर नहीं आया है। आप दोनों खुशकिस्मत हैं जो इस पहाड़ पर लौटकर जिंदा आ गए हैं। प्रिया ने अपने दोनों दोस्तों की बात पुलिस को भी बताई पर पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी। उन दोनों का आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आशा है आपको पसंद आई होगी। थैंक्स।